Welcome class first year to the next lecture of physics. Or recently we have calculated the pressure of a gas with the result written in the form of equation 11.5. इसमें हमने ये देखा था कि प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और अब अगर हम एक चीज़ नोट करें कि अब ये क्या होता है, व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम इसको नोट करें तो हम एक और रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। फ्रॉम स्कूल फिजिक्स यू विल वेल फैमिलियर विद दिस आइडियल गैस लॉ, जिसमें पी प्रेशर है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कंटेन इन द वॉल्यूम, वी आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर ऑफ द गैस है। अच्छा, अब इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट सपोज ये एन जो है, हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ द एटम्स एन है, और अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ एवोगाड्रोस नंबर एन ए से तो ये स्मॉल एन के बराबर बनेगा। ये मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ, पी वी इक्वल्स टू एन ओवर एन ए आर टी। और इसके बाद अब इसमें देखिए एक और चीज़ कि अब ये जो फैक्टर आर ओवर एन ए आपको नज़र आ रहा है, आर ओवर एन ए, इसको वी कैन पुट इट इक्वल्स टू के, वेयर के इज़ अ बोल्टमैन कांस्टेंट और के की वैल्यू है पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी वी इक्वल्स टू एन स्मॉल के और टी, और ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 11.7। पी वी इक्वल्स टू एन के टी। पी वी जो है हमारे पास एन के टी के बराबर है। और अगर हम इक्वेशन 11.5 को देखें, इस वी को मैं यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखने लगी हूँ पी वी के साथ। अब देखें कि हम कंपेयर कर सकते हैं 11.7 और 11.5 को, एज देयर लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स, सो वी विल गेट एन के टी इक्वल्स टू 2/3 एन हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए कि ये कैंसिल आउट हो गया और टेम्परेचर किसके बराबर आ गया, 2/3 के और हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर आप इसको गौर से देखें, ये 2/3 कांस्टेंट, के भी बोल्टजमैन कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो टी जो है ये किसके बराबर है, ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, और साथ ही एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि temperature can be directly related to the average translational kinetic energy of the molecule and can be written as T is directly proportional to the average translational kinetic energy of the गैस और मॉलिक्यूल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है एज, क्योंकि ये शो दैट कि हम काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की को मालूम करना मुश्किल है। सो अगर हम उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिकली तो इट्स वेरी इजी टू नो दिस माइक्रोस्कोपिक फैक्टर। तो हम टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ in fact is the form of average translational kinetic energy of the gas। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन थी टेम्परेचर की प्रेशर के साथ जो हमने कैलकुलेट किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। और इसमें देखिए पहला है कुछ गैस लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये क्या कहता है, बट इट सेज दैट पी वी इक्वल्स टू 2/3 एन हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन 11.5 ही यहाँ पे नोट डाउन की है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि अगर हम इस क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ एटम्स है ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स ये एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं फॉर द मोमेंट हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सारी इक्वेशन राइट हैंड साइड कांस्टेंट होगी। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v।
ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को भी फॉर द मोमेंट कंसीडर करें कि कांस्टेंट है या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचता है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ ग्राफिकली, तो पी वी डायग्राम पे इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं कि पी और वी हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलरली एक और छोटा सा लॉ है जिसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, चार्ल्स लॉज। और इसी को फिर अगेन मैं इक्वेशन 11.5 से लिख सकती हूँ, v इक्वल्स टू 2/3 n/p हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैंने 11.5 से v को इधर ही रहने दिया, p को मैं इधर ले आई हूँ n/p पे। अच्छा, अब ये आपने कंसिडर करना है, लेट सपोज ये n और हाफ एम वी स्क्वायर, n को आपने कांस्टेंट रखना है और इसके साथ प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है। 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकती हूँ v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और साथ हाफ एम वी स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, अब देखिए कि ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये किसके बराबर है, ये हमने सपोज किया था टेम्परेचर के बराबर है, तो वो v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और इसके साथ टेम्परेचर, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चार्ल्स लॉ है, और अगर हम इसको पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से आएगा कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही होगी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और दिस इज़ नोन एज चार्ल्स लॉ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 11.1 देखिए। 11.1 says what is the average translational kinetic energy of molecules। काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमने मालूम करनी है ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एट टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, 27 + 273 300 केल्विन पे। और अब क्या हमने मालूम करना है, काइनेटिक एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसका अभी हमने रिसेंटली फार्मूला पढ़ा, टेम्परेचर जो है T इज़ इक्वल टू 2/3 के काइनेटिक एनर्जी एवरेज इसके बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से ये, क्योंकि हमने मालूम करना है, इसको इधर ही रखें, काइनेटिक एनर्जी एवरेज मालूम करनी है, दूसरी तरफ 3kT/2 सारी वैल्यूज पुट कर दें। 3 मल्टीप्लाइड बाय के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 3 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 पॉइंट बाय यूजिंग द कैलकुलेटर डायरेक्टली वी कैन अचीव द रिजल्ट 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। ये था काइनेटिक एनर्जी एवरेज। उसके बाद आ जाइए एग्जांपल 11.2 दैट सेज फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमने v की वैल्यू, एवरेज वैल्यू मालूम करनी है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कहा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन को। सो इसका मतलब हमें टी की वैल्यू दी गई है, एंड वी नो दैट टी जो है किसके बराबर होता है, 2/3 के हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों एग्जांपल्स में फार्मूला एक ही लगेगा, और इसमें हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी की, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3kT, एक इसके साथ 2 भी मिला लेते हैं, ये वाला 3kT2 सारा कुछ आ गया डिवाइडेड बाई 2m, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3kT/m। और ये इसको मैं इक्वेशन 1 कर देती हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 3 की वैल्यू भी है हमारे पास, k की भी है, t भी मौजूद है, m हमारे पास मैस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हमारे पास मौजूद नहीं है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। वी नो दैट मैस जो है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मैस, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और मॉलिक्यूलर मैस ऑक्सीजन का वी नो दैट 32 ग्राम होता है, और Na की वैल्यू 6.022 कांस्टेंट है 10⁻23। और या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ
किलोग्राम की फॉर्म में 6.022 इंटू 10⁻26 और ये m की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। अब m k t सब वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ये किसके बराबर आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय k है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 273 6.022 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 32 किलोग्राम। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। वी विल गेट द आंसर 212693 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, हमने क्योंकि सिर्फ स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर इसका अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 461 मीटर पर सेकंड फाइनली। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर।